और बड़ी टीम से सीरीज जीतते हैं। और श्रीलंका की क्रिकेट को इस वक्त ज़रूरत थी कोई अच्छी जीत की, अच्छी सीरीज की, अच्छी टीम को डोमिनेट करना। इनकी क्रिकेट जैसे नीचे जा रही थी तो मेरे ख्याल से ऐसे लग रहा था कि ये बड़ा टाइम लगेगा इनको वापस आने के लिए। अब ये सीरीज जीतना, इस टीम से जीतना, शायद ये अपनी क्रिकेट को खड़ा कर सके। और तकरीबन 27 सालों के बाद जो है वो श्रीलंका की टीम बायलैटरल सीरीज में इंडिया को शिकस्त देने में कामयाब हुई है। और इंडिया की जानब से क्या थर्ड क्लास किस्म की बैटिंग जो है देखने को मिली है, बल्कि आज के मैच में नहीं पूरी सीरीज में इंडिया के बैटर्स ने बिल्कुल मायूस किया और ऐसा लगा ही नहीं कि यार ये इंडिया की वही टीम जो है बैटिंग कर रही है। इतने सालों की मेहनत पे इन प्लेयर्स ने पानी फेर दिया। ठीक है, हार जीत आई अंडरस्टैंड, इज द गेम, इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, लेकिन जिस तरीके से हारे हैं वो नाकाबिले कबूल है। 110 रन की बड़ी शिकस्त, करारी शिकस्त इंडिया को मिली है श्रीलंका से। 1997 से जो नहीं हो सका वो जिसको कहते हैं आज हो गया। और मुझे पर्सनली तौर पे समझ नहीं आ रही कि इंडियन टीम को एकदम से क्या हो गया। हालांकि एक दो हारों से कुछ होता नहीं है, लेकिन असल जो मसला है वो ये है कि इंडिया के बॉलर से स्पिन को इंडिया के बल्लेबाज स्पिन को खेल ही नहीं पा रहे। अगर आपने देखा हो सिवाय रोहित शर्मा के, दर्द भरी और दुख भरी शाम है इंडियन फैंस के लिए। आज का दिन आज बहुत ही आप कह लें कि मुसीबतों भरा दिन साबित हुआ। स्पेशली अगर आप बात कर लें विनेश को लेकर, जिन्होंने आज गोल्ड जीतना था, वो बेचारी बिल्कुल ओवरवेट हो गई। आखिरी टाइम के ऊपर जो है वो गोल्ड जीतने से रह गई, उनका मुकाबला था लेकिन उनका वेट ज्यादा हो गया। तो जनाब बहुत बुरी हार हुई, अनएक्सपेक्टेड हार हुई। किसी माई के लाल ने नहीं कहा था, मैंने भी नहीं कहा था। ऑब्वियसली जिन लोगों को मैंने कहा परफॉर्म करेंगे उन्होंने किया। आए प्रशांत शौकीन साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। और ओवरऑल इंडिया की बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, लेकिन अगर कोई गंभीर को अचानक ही पड़ जाए तो गलत है। इन दिस सीरीज एंड स्पेशली ऑन दिस थर्ड मैच, जो कि सीरीज का डिसाइडर था, इसी ने फैसला करना था कि हाँ जी श्रीलंका ये सीरीज जीतेगा या इंडिया ये सीरीज बराबर करने में कामयाब हो जाएगा। और इसी मैच में ही सबसे ज्यादा बड़ा रन्स, बड़ा टारगेट इस सीरीज का श्रीलंका ने दिया इंडिया को। और फिर वही हुआ कि जो पूरी सीरीज में होता चला आ रहा है। ऊपर से जरा ओपनर तेज खेले, रोहित शर्मा स्पेशली वही जरा थोड़ा सा तेज खेल रहा है थ्रू आउट द सीरीज। पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच, तो मुख्तलिफ स्टेजेस नजर आती हैं इस मैच की। पहले जब रोहित शर्मा खेल रहा होता है तो ऐसा लगता है कि T10 का मैच चल रहा है, फिर T20 का मैच दिखने लग जाता है। उसके आउट होने के बाद थोड़ी सी देर के लिए ओडीआई का मैच लगता है, लेकिन जैसे 3-4 आउट होते हैं तो फिर टेस्ट मैच वाली सूरत हो जाती है। तो एक ही मैच में मुख्तलिफ किस्म की आपने स्टेजेस देखी हैं, T10 से लेके T20 और वनडे और फिर टेस्ट मैच। और फिर टेस्ट मैच वाले ही ये स्पेल टेस्ट मैच की बॉलिंग के होते हैं, 5 आउट कर रहा है स्पिनर, 6 आउट कर रहा है, 4 आउट कर रहा है। तो ये टेस्ट मैचेस में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारे मजे आपने एक ही वनडे मैच में ले लिए। और टीम इंडिया की बैटिंग भी उसी तरह, T10 फिर T20 फिर ओडीआई और फिर टेस्ट। तो ये सारे का सारा जो मामला आपके सामने ही है। तो 1997 दिसंबर 1997 के बाद से अभी तक इंडिया और श्रीलंका के बीच में 14 सीरीज खेली गई हैं, 14, एंड इंडिया वन 11 ऑफ दोज। और ये 2 ड्रॉ हुई हैं और ये अभी ये वाली जीत गई है। कितने सालों के बाद? 27 सालों के बाद। 27 सालों के बाद श्रीलंका ने ये सीरीज अपने नाम की, ओडीआई सीरीज अगेंस्ट इंडिया। बड़ा ही बेहतरीन और शानदार किस्म का रिकॉर्ड था। बट सॉरी टू से इस टीम से एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये वाला रिकॉर्ड अगर टूटेगा तो वो क्या इस टीम के खिलाफ टूटेगा, जिस टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बड़े बैट्समैन हैं। स्पिनिंग ट्रैक पे इनसे यानी 230 भी नहीं होगा, 240। जैसे जैसे मैच आगे जाता गया वैसे वैसे टारगेट भी 10-10 रन तकरीबन ऊपर जाते रहे। 230 भी नहीं के पार भी नहीं गए। 240 वाला मैच भी 32 रन से हार गए और 248 वाले में तो हद ही पार कर दी है। 110 रन की बड़ी शिकस्त इंडिया को मिली है। और ये इस टीम से एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये वाली टीम ये वाला रिकॉर्ड तोड़ेगी। इतने सालों का जो रिकॉर्ड था, ठीक है रिकॉर्ड तो जाहिर है बनते हैं टूटने के लिए, श्रीलंका ने भी कभी ना कभी जीतना ही था, लेकिन इस इंडिया की टीम को के पास सुपीरियरिटी थी। दे वर द बेटर साइड। इनके बैट्समैन अच्छे थे, इनके बैट्समैन बड़े बड़े नाम के हैं, इनके बॉलर्स भी ठीक है, अच्छे हैं। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, दे हैव
ऑलराउंडर्स टू। तो कहीं ना कहीं जो इस टीम से परफॉर्मेंस थी उस पर बिल्कुल भी ये पूरी नहीं उतरी, और इन्होंने इतने साल का जो भरम था, जो रिकॉर्ड था, वो बिल्कुल धड़म करके नीचे गिराया। और जिस तरीके से आउट हुए, पता नहीं क्या इतनी जल्दी क्या है। और गिल बाहर निकल के, भाई तुम क्रीज में खड़े खड़े भी थोड़ा खेल सकते हो, गेंद बाहर निकला है, थोड़ा नीचे भी रह गया, पिच अनइवन है, कभी कभी ऊपर जा रही है गेंद, कभी नीचे आ रही है। स्पिनर्स भी इतना शानदार खेलते हैं, तो जिम्मेदारी तो लो ना थोड़ी सी, कि गेम को आगे तो लेके जाओ। इतना रश किस चीज का, इतनी जल्दी किस चीज की? ओके, रोहित शर्मा द वे ही प्लेज, वो उसी तरह ही खेल रहा था। गिल जो बाहर निकला, डंडे उड़ गए, गेंद थोड़ा सा नीचे रहा। भाई पहले कोई खेल लो 8-10 ओवर, गेंद जरा बल्ले पे लगे तो सही आके, जरा कोई थोड़ा सा कोई सिंगल डबल, कोई आउट बाउंड्री बीच में निकालो, कोई पता चले कि हाँ जी ठीक है, एक अच्छा उभरता हुआ बड़ा बैट्समैन खेल रहा है, कोई कमी नहीं है। ये कोई T10 या T20 थोड़ी चल रहा है कि आप निकल के पहले 3-4 ओवरों का मैच थोड़ी है, या पहले 3-4 ओवरों में आप निकल के मारे चौके छक्के, 7-8-9 के रन रेट से आप रन कर लें, फिर आप बिल्कुल ढेर हो जाएं। तो थ्रू आउट द सीरीज यही चलता रहा। तो सीखा क्या आपने? पहला मैच भी वैसी, दूसरा भी वैसी, तीसरा भी वैसे। तो आप जो इतना एक्सपीरियंस है, आपने सीखा क्या बीच में कि कैसे अप्रोच चेंज करनी है, कैसे हमने टैकल करना है? ठीक है भाई, पिच पे अभी आप बोलते रहे पिच को जो लेके कुछ भी, थोड़ा सा ठीक है कि आप टॉस की बात कर लें कि टॉस जनाब वो तीनों में बारियों में श्रीलंका ने पहले बैटिंग की, कहीं ना कहीं वहां से थोड़ा सा डिसएडवांटेज मिल गया। तो लेकिन ये इंडिया की टीम इतनी बड़ी है, इतनी एक्सपीरियंस है, ये टॉस पे बैठी हुई है, ये टॉस पे बैठी हुई है कि जी टॉस इनके हिसाब किताब के मुताबिक आएगा तो फिर ही बात बनेगी। तो फिर एक आम टीम में और एक खास टीम में और एक अच्छी टीम में फर्क क्या रह गया? अगर वो दे आर टू डिपेंडेंट ऑन द टॉस, अगर टॉस पे ही बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो फिर क्या फर्क रह गया एक बहुत अच्छी टीम के बीच में और एक एवरेज टीम के बीच में? अगर ये भी इसी इंतजार में थे कि जी टॉस इनकी फेवर में आ जाए। तो इतनी बड़ी टीम, एक्सपीरियंस टीम के साथ आप उतरे हैं। बैटिंग में आपको बता के कि वही है जो पिछले वर्ल्ड कप में खेली है, 50 ओवर के वर्ल्ड कप में बैटिंग तो वही है। गिल है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, अय्यर है, वो KL राहुल आज उसे चलो बिठाया, तो ये सारे मतलब खेल रहे हैं। पंत इतना तजुर्बा उसका भी हो गया, इतने अरसे से खेल रहा है। तो ये सारे इसी पे बैठे हुए हैं कि हाँ जी ये टॉस कोई जीते, पहले बैटिंग करे, फिर आपने उनको पकड़ना है या लताड़ना है। श्रीलंका का हक है, हर होम साइड का हक होता है कि वो अपनी मतलब की, अपनी मर्जी की, अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए वो पिच बनाए। तो उन्होंने ठीक किया, अपनी मर्जी के मुताबिक पिच बनाई है। काम तो इनका था बैटिंग करना। उसमें आप बोलेंगे जैसी भी पिच है बहुत स्लो होगी, ऐसी होगी वैसी होगी, तो कौन सा इनका पहला मैच है, तीसरा मैच खेल रहे हैं यहाँ पे, इनको पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे क्या बैटिंग करनी है, कैसे बैटिंग करनी है। तो श्रीलंका का बिल्कुल हक हासिल है उनको कि वो अपनी मर्जी की पिच बनाए। अगर वो समझते हैं, इंडिया भी करता है, टेस्ट मैचेस में रैंक टर्नर पिचेस नहीं बनती हैं। तो जो भी होम साइड है, वो चाहे T20 का मैच है, 50 ओवर का मैच है, टेस्ट मैच है, उसको हक हासिल है, उसका ये राइट है कि वो अपनी मर्जी की पिच बनाए और अपनी मर्जी की पिच पे वो दूसरी टीम को बोले कि